गुड आफ्टरनून क्लास। आई एम शशांक सौमित। कल से हम लोग ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स का पहला चैप्टर, जो हम लोग का था इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, है ना। वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं। अब ये हम लोग का दूसरा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटर। ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है। चैप्टर 2 है ये, क्लास 12 का, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला तो जो चैप्टर हम लोग का था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो क्या था हम लोग का लिए बेसिक नॉलेज के लिए था, है ना। बेसिक नॉलेज क्या है हम लोग का, कि किस तरह से चार्ज एग्जिस्ट करता है, चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज होता है, चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है ना। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर गॉसियन सरफेस क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, किस तरह से प्रॉपर्टी होता है, कुलम्स लॉ किस तरह से काम करता है, एक दूसरे से चार्ज किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं, रिपल्ड होते हैं, या एक फील्ड में अगर आ जाते हैं तो उस पर क्या असर होता है। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है। आगे देखिए, आप लोग देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप इसके बाद हम लोग का जितने भी चैप्टर्स होंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, चार्जेस, जहाँ भी चार्जेस इन्वॉल्व है, आपको हर जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का काम आएगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का काम, जिसको हम लोग आगे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग को हर चैप्टर में इसका काम आएगा। अब से यहाँ से शुरू हो जाता है आपको, चाहे वो स्टैटिक स्टैटिक का केस में ही होगा, और फिर आगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, यहाँ तक कि अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग पढ़ेंगे। आगे जितने सारे चैप्टर्स हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व है, वहाँ हर बार आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम आएगा, है ना, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन अगर करेंगे, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field is equal to the amount of work done in bringing the unit positive test charge without acceleration from infinity to that point। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए एक चार्ज है टेस्ट, मान लीजिए पॉइंट ए हुआ, और इन्फिनिटी पे कोई एक पॉइंट चार्ज है ना। इस पॉइंट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, इस क्यू चार्ज को, है ना, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसको हम लोग यहाँ से इस पॉइंट पे लाएंगे। हम लोग को लाना है इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे, हम लोग को लेके आना है। तो उस लेने, उसको वहां से लाने, इन्फिनिटी से लाने में हम लोग कुछ वर्क डन होगा, है ना, वर्क डन, हम लोग को कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से अगर एक यूनिट, एक पॉजिटिव चार्ज को, है ना, स्मॉल चार्ज को अगर हम लोग इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आना चाहते हैं, पॉइंट ए पे, तो हम लोग को कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसी को, उस वर्क को जो हम लोग करते हैं, उसका नाम हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल। यही हुआ हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये उसका प्रॉपर डेफिनेशन हुआ। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। वर्क डन, वी, वी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वी इज इक्वल्स टू वर्क डन, डब्ल्यू, फ्रॉम ब्रिंगिंग अ पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी, यहाँ इंफिनिटी टू, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज। जो चार्ज हम लोग लाए हैं क्यू नॉट, ये हम लोग टेस्ट चार्ज जो लिए थे, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लोग लेते हैं, है ना। इसका मैग्नीट्यूड आपको यूनिटी होगा,
ठीक है। इसको हम लोग जो वर्क डन करते हैं इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे लिखा है विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी। अब विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस होगा जो हम लोग ला रहे हैं ये वेरी वेरी स्लो होगा, वेरी वेरी स्लो, या बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड। कहने का मतलब है इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। आप लोग को एक्सेलरेशन का मतलब पता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा है मैथ फिजिक्स में, आप लोगों ने 11th क्लास में इसको पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। या इसको इसी को बोलते हैं हम लोग डीवी बाई डी टी। ठीक है। तो अब डीवी बाई डी टी जीरो कैसे होगा, है ना। जीरो किस केस में होता है? यूनिफॉर्म का केस में होता है। अगर ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, इफ v इज इक्वल्स टू u हो गया तो क्या होगा? a इज इक्वल्स टू जीरो होगा बाई t इज इक्वल्स टू जीरो। ये किसका केस होता है? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। ये हुआ, है ना। ये चीज को हम लोग बोलते हैं, नीरज जी इसको सेव कर दीजिए। तो ये हो गया, इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है आपको। ठीक है। ये डेफिनेशन। तो कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। हम लोग वेरी स्लोली उस चार्ज को एक पर्टिकुलर इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग लेके आ रहे हैं, है ना। ये हम लोग को हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझिए। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं ए पॉइंट v इज इक्वल्स टू वर्क डन, डन एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल वर्क डन है। एक्सटर्नल वर्क डन है फ्रॉम, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हो गया वोल्टेज पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। ये हुआ उसका डेफिनेशन, है ना। ये आपको याद रखना है। अब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स इसलिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, है ना। सिस्टम से फोर्स नहीं लग रहा है ना। हम लोग को एक पॉजिटिव चार्ज को, है ना, टेस्ट चार्ज इसको रखिए, लिखिए टेस्ट चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से एक पॉइंट ए पे ला रहे हैं, है ना। तो ये हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, इसीलिए ये डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा। ठीक है। अब ये इसको याद रखना है। अब देखिए, अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है वोल्ट। वी का एसआई यूनिट आपको पता है वोल्ट है ना। और वोल्ट क्या होता है? जूल पर कूलम। ठीक है। जैसे आपको वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का यूनिट क्या होगा? देखिए वी, देखिए वी होता है वर्क एक्सटर्नल बाई क्यू, है ना। तो डब्ल्यू का यूनिट क्या होगा? वर्क का क्या होता है? जूल, और बाई चार्ज है तो वोल्ट क्या हो गया? इज इक्वल टू जूल पर कूलम। ठीक है। ये उसका एसआई यूनिट हुआ।
ठीक, अब आगे देखिए। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन इसका होता है ML2T-3 A-1। ठीक है, इसका आपको डायमेंशन याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या सीबीएसई में आपको डायरेक्ट ये पूछ देता है ना, कि आपको पर्टिकुलर यूनिट, आपको अभी तक हम जितना का भी यूनिट आपको बताए हैं, सबका यूनिट का एक कॉपी में बनाइएगा, और उसको सबका एसआई यूनिट और डायमेंशन है ना, एक पर्टिकुलर कॉपी में आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी बनाइएगा, उसमें क्या लिखना है आपको, यूनिट लिखना है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, या इसको टर्म लिख लीजिए आप, टर्म्स, इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, इस तरह का बनाएगा, यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दीजिए, इस तरह से एक कॉपी में अलग से पेज में आपको लिख लेना है कि यहाँ पर सीरियल नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड, फ्लक्स, इस तरह से आपको करना है। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये आपको पर्टिकुलर याद रखना है। आप जब भी लास्ट में रिवीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको होगा, क्योंकि क्या होगा कि आप जब भी लास्ट में जाइएगा तो आपको एक कॉपी में रिटर्न होना चाहिए, एक एक जगह अगर सब स्कैटर्ड है तो कहने का मतलब है लास्ट में आप रिवीजन जब कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा इससे। इस कारण से एक कॉपी आप बना लीजिएगा उसमें, और उसमें सब ऐसा यूनिट लिखिएगा, आपको इजीली सब कुछ लास्ट में रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसका डायमेंशन देख लिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। थर्मोडाइनमिक्स में क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है। वही यहाँ पर है, आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हम लोग इन्फिनिटी से, मान लिया इन्फिनिटी को एक पॉइंट है, वहां से हम लोग ए पॉइंट पे लाए, तो आप उसको किसी भी डायरेक्शन से लेके आइए, है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इन्फिनिटी का जो वैल्यू होगा और पॉइंट ए में जो लाने पे जो फाइनल वैल्यू हुआ, इनिशियल और फाइनल वैल्यू इस पर डिपेंड करेगा। वो किस पाथ से आप उसको ले आए, स्ट्रेट लाइन में लाए हैं, किसी भी पाथ से उसको ले आइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेट डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फोर्स भी जो है वो आपका कंजर्वेटिव, इसी को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कहने का मतलब है ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है ना, और उसको पाथ से डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ऑफ पाथ, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये याद रख लिए, यही होता है स्टेट डिपेंडेंट, उसका अर्थ यही हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। ठीक है, आप यहाँ तक समझ लिए है ना, ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आगे आइए, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब पोटेंशियल आपने समझ लिया है ना, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिमिलर केस में आपको देखना है। अब क्या करना है, देखिए उसका डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to the other point against electrostatic force without any electrostatic potential of the 2 point in the electric field. ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द 2 point इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए आप समझिए इसमें,
यहाँ आप लोगों ने देख लिया था, अब इसमें देखिए। ठीक है, देखिए ये पॉइंट ए पे आ गया। अब देखिए सिमिलर केस में आप, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ये। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप लोगों ने देखा था कि एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस में कि दो पॉइंट आप ले लीजिए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ए हुआ, एक बी हुआ। तो कोई भी टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग ए से बी ले जा रहे हैं, है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग ए से बी अगर ले जा रहे हैं, तो ए से बी मूव करने के लिए जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन, वर्क डन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क डन जो हम लोग करना पड़ रहा है ए से बी मूव करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस लिया जा रहा है, वहाँ डिफरेंस एक इन्फिनिटी था, अब इन्फिनिटी कोई पॉइंट फिक्स नहीं होता है, इन्फिनिटी का तो वैल्यू हम लोग को पता ही नहीं है ना, इन्फिनिटी का मतलब है कि कोई वैल्यू उसमें डिफाइन नहीं है ना। अब यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर ए से बी पॉइंट पर अगर मूव करना है, तो इसमें भी वर्क डन है, सेम दोनों में वर्क डन होता है। पोटेंशियल जहाँ भी आया तो कहने का मतलब है वो वर्क डन होता है ना। तो उसको, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट को मूव करने के लिए जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल, वो हम लोग को बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका होता है V इज इक्वल्स टू वर्क डन, ये भी एक्सटर्नल होगा। अब ये कहाँ से है, ए टू बी आप ले जा रहे हैं, तो ए टू बी बाई चार्ज, जो चार्ज हम लोग का टेस्ट चार्ज है उससे डिवाइड कर देना है ना। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको यहाँ से शुरू होके आगे का जितना भी चैप्टर है ना, चाहे आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़िए, चाहे आप मैग्नेटिज्म पढ़िए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए, जिस भी तरह से आप पढ़िए, इसको आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये कंप्लीटली आपको हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस का काम आपका हमेशा आएगा। वी का वैल्यू आपको हर जगह फाइंड करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। ये आपको हर जगह काम आएगा, इसीलिए इसका डेफिनेशन आप ठीक से नोट कर लीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। अब इसके बारे में देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, इसका डेफिनेशन आप पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब कहने का मतलब है यहाँ पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या हो रहा है,
यहाँ पर देखिए, अब ये जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ, ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में मान लिया दो तरह का, इसका पोटेंशियल कुछ होगा, इसका कुछ पोटेंशियल ए होगा, इसका पोटेंशियल कुछ बी होगा, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो काम करेगा, तो उसके अगेंस्ट हम लोग ले जा रहे हैं, है ना। ये आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एमसीक्यू में कभी कभी पूछ दिया जाता है आपको, ठीक है। विदाउट एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप यहाँ तक देख लिए, है ना। अब आगे देखिए, इसका वैल्यू क्या होता है, वी ए वी बी, जो यहाँ पर ये v है, ए टू बी है, तो ए माइ टू बी आपको याद रखना पड़ेगा, या इसको सिंपल लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी से, है ना। तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, आपको याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल हम दोनों एक ही पॉइंट एक ही स्लाइड में आपको बता दिए हैं, जिसके कारण ये कंफ्यूजन आपको कभी ना रहे कि क्या होता है। एक में इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर ए पॉइंट पे लाया जाता है, और एक में एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी ले आते हैं, या बी से ए ले आइए आप कहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वी, अगर आप ए से बी ले आ रहे हैं तो वी ए माइनस वी बी होगा, है ना। अब बी से ए आप ले आइएगा तो बी बी माइनस वी ए हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको देखना है, ये बात आपको याद रखना है। सेम चीज यहाँ पर लिखा है, वर्क ए बी, है ना, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट चार्ज, वेयर ए बी इज द वर्क डन इन टेकिंग the charge q from A to B against of electrostatic force. Also, the line integral of the electric field from initial point A to the final point B along any path is termed as potential difference between 2 points in an electric field. ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, आपको लाइन लाइन चार्ज के बारे में आपको पता होगा, है ना। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए टू बी एक लाइन है ना। अब कहने का मतलब है, इस पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रेशन करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर लाइन के अलावा आपको वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है सम करना। यहाँ पर जितने सारे पॉइंट आ रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ यहाँ पॉइंट, ये सब सब पॉइंट्स है ना। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, कहने का मतलब इसका वैल्यू कुछ x है, इसका वैल्यू कुछ y है, इसका वैल्यू कुछ z है ना। इस सब पॉइंट को आप सम कीजिएगा, तब यहाँ से यहाँ का वैल्यू आपको टोटल कंप्लीट वैल्यू मिलेगा, है ना। यही इसका समेशन का मतलब होता है। तो वही होता है, एक पर्टिकुलर लाइन में अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग लाइन इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इसका ये आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लीजिए, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। तो बहुत जगह आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट वी बी टू वी ए टू वी बी, अगर हम लोग ए टू बी ले जा रहे हैं, ठीक है, ए टू बी अगर हम लोग ले जाएंगे तो फाइनल पॉइंट बी अलोंग एनी पाथ इज टर्म्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसको यही लिख सकते हैं, देखिए दिया जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी टू ए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ए टू बी इंटीग्रेशन पूरा करना है इंटू ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल आप करेंगे, है ना। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इंटू डी एल, जो पर्टिकुलर लेंथ, मान लीजिए हम लोग ये लेंथ एक स्मॉल यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं डी एल, डी एल, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को टोटल है, दोनों को प्रोडक्ट करके उसको सम कर देना है ए टू बी, हम लोग आ जाएगा पोटेंशियल, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए, as work done on a test charge by the electrostatic field due to any given charge configuration independent of the path, hence the potential difference is also same for any path। कहने का मतलब है, आपको अभी हम बताए कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, पाथ डिपेंडेंट
नहीं होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना। वर्क डन ऑन एनी टेस्ट चार्ज बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एनी गिवन पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। उसके लिए आप देखिए यहाँ पर बनाया गया है एक पर्टिकुलर पॉइंट आप रख लीजिए, एक पर्टिकुलर ए पॉइंट हुआ, एक दूसरा पॉइंट आपका बी हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन में मान लीजिए जा रहे हैं, ये पाथ 1 हुआ, ये पाथ 2 हुआ, ये पाथ 3 हुआ, ये पाथ 4 हुआ, है ना। तो आप किसी भी पाथ से जाइए, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ, किसी भी पाथ से आप ए टू बी जाइए, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, खाली सिर्फ वी ए माइनस वी बी होगा, इज इक्वल्स टू या तो आपका होगा और वी बी माइनस वी ए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट पोटेंशियल के बीच का जो पॉइंट है डिफरेंस, बस हम लोग को वही होगा, इनिशियल और फाइनल वैल्यू हम लोग को देखना है। बाकी उसको किसी भी पाथ से आप ले जाइए उस चार्ज, यूनिट चार्ज को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग ये पाथ इंडिपेंडेंट बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ए बी विल बी सेम फॉर एनी पाथ। किसी भी पाथ से आप ले जाइए, 1 2 3 4 आपको पाथ बताया गया है, या किसी और पाथ मान लीजिए एक चौथा पाथ आप यहाँ ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन ले जाइए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू सिर्फ आपको जानना है, बाकी किसी भी चीज़ से उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए। इफ पोटेंशियल at A is 100 जूल पर कूलम, ठीक है, एंड 20 जूल of work has to be done in moving 5 coulomb of charge from A to B. Find potential at B, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखो, आपको दिया हुआ है, ऑप्शन दे देते हैं। A 80 जूल पर कूलम, B 104 जूल पर कूलम, C 96 जूल पर कूलम, D 120 जूल पर कूलम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एक हो गया। अब देखिए, अब पोटेंशियल एट ए इज 100 जूल पर कूलम, ठीक है। ए का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, कहने का मतलब है दो पॉइंट है, ए और बी, ठीक है, दोनों का। अब आपको क्या है, पोटेंशियल एट ए इज 100, इसका पोटेंशियल आपको वी ए दिया हुआ है 100 जूल पर कूलम, है ना, या इसको आप 100 वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। एंड वर्क डन, वर्क डन जो है आपको वर्क एक्सटर्नल क्या है 20 जूल गिवन है, ठीक है।
ऑफ वर्क डन हैज टू बी डन इन मूविंग 5 कूलम ऑफ चार्ज। एक 5 कूलम का चार्ज है, उसको ए टू बी हम लोग मूव करा रहे हैं, 5 कूलम प्लस 5 कूलम का चार्ज है, उसको हम लोग ए टू बी ले जा रहे हैं। अब फाइंड द पोटेंशियल एट बी। अब बी हम लोग को बोल रहा है बी वी बी फाइंड करने के लिए, वी बी क्या है ये फाइंड करना है आपको। अब देखिए होता क्या है, आपको पता है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू। आपको हर जगह ये लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ए टू बी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप उसको वर्क डन लिख दीजिए, एक्सटर्नल भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको एक स्टैंडर्ड नोटेशन है ना। होता क्या है कि स्टैंडर्ड नोटेशन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप देख लीजिए इसको, है ना। हर जगह आपको कहीं लिखना है, सीधा आप लिखिएगा डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है, इतना लिखिएगा, एग्जामिनर भी पहचान लेंगे, है ना, आपको सिंप्लिसिटी होगा, है ना। अब वही देखिए वीबी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, वीबी का वी ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 100। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आप यूनिट मत लिखिएगा वहां पर, है ना। डब्ल्यू क्या आपको दिया है 20 बाई चार्ज कितना है 5, तो 5 4 से 20, तो वी बी कितना आ गया, ये इस साइड जाएगा, तो 100 प्लस 4 इज इक्वल टू 104 जूल पर कूलम या 104 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर जूल पर कूलम में है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका देख लीजिए 104 आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपको देखना है ना। अब आगे देखिए, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए थे। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अब आ गया है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफरेंस आपको देखना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q at any point p lying at a distance r from it is given by, इसका आप एक्सप्रेशन देख लीजिए, v is equals to 1/4 pi epsilon naught p by r, ठीक है, q by r होगा यहाँ, q by r। q by r, ठीक है, देख लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या होगा डिफरेंस, आप फील्ड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, कूलम्स लॉ क्या होता है। अब उसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक पर्टिकुलर चार्ज जो दिया है v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, जो q है और r है ना, q जो चार्ज है हम लोग को वो देखना है, और बाई डिफरेंस होता है। अब कूलम्स लॉ में आप लोगों ने देखा था आर स्क्वायर होता है ये, तो यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होता है, सिंगल यूनिट आर होता है ना, ये आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, आपको अब यहाँ से आपको इसको अच्छा से याद रख लेना है, ठीक है। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख लीजिए इसको। The potential at a point due to a positive charge is positive, while due to negative charge, due to negative charge is negative। ये आपको याद रखना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव होगा। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसका क्या वैल्यू होगा। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है, आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा, हम लोग लास्ट चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं कि किस तरह से फोर्स लगता है, कूलम्स फोर्स लगेगा, है ना। तो क्या फोर्स लगेगा, एक्सपीरियंसेस फोर्स विच ड्राइव्स इट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है।
मतलब एक पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, मैंने कहने का मतलब है अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हाई जो एक पॉजिटिव चार्ज है ये हायर टू लोअर जाएगा, है ना, हायर टू लोअर इस पे फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, हम लोग को पता था F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्राइविंग इट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर। अब इसी केस में अगर आप देख लीजिए एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो F इज इक्वल्स टू क्यू ही होगा, है ना, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी ये चीज पढ़ा था, ठीक है, वही सेम चीज इसमें है, ड्यू टू इट्स पोटेंशियल फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है। ये आपको पॉइंट चार्ज के कारण ये केस आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, आप इसको देख के रखिए, ये इंपॉर्टेंट केस है, आपको ये इंपॉर्टेंट का डेफिनेशन याद रखिए, और ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टू पॉजिटिव अगर चार्ज है तो हायर टू लोअर पोटेंशियल होगा। इसका यूज आपका हर जगह न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक डाइपोल के कारण क्या होता है, ठीक है, अगर एक डाइपोल है तो डाइपोल के कारण क्या होता है इफेक्ट, ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट P inclined at an angle theta, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट P, है ना, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, एक थीटा एंगल है, whose position vector is r with respect to mid point of the dipole is given by, इसका फिगर हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए फिगर इसका दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ठीक है। अब इसका ओरिएंटेशन आपको पता है, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे, उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है आपको डाइपोल के केस में, लास्ट क्लास में आपको बताए थे, है ना। अब कहने का मतलब है यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हुआ इसका, इसका मिड पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट पी पे, पी से इस पॉइंट ओ है ओरिजिन, ओरिजिन हुआ डाइपोल का, यहाँ से लेंथ ए होगा और यहाँ से भी लेंथ ए होगा, ठीक है, और ये थीटा एंगल बना रहा है इस पॉइंट पी, ये ओरिजिन है, इसका मतलब मिड पॉइंट हुआ इसका, मिड पॉइंट इसका हुआ माइनस क्यू और पी, या 2a उसका चार्ज टोटल हुआ, तो a से डिस्टेंस और ये a डिस्टेंस, मिड पॉइंट जहाँ होगा डाइपोल का वहां से एक हम लोग लाइन ज्वाइन कर रहे हैं P तक, P एक पर्टिकुलर पॉइंट है कुछ डिस्टेंस पे जो थीटा एंगल बना रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर R, ठीक है, आपको याद रखना है। तो अब कहने का मतलब है इसका क्या होगा इफेक्ट, है ना, इसका क्या होगा, सेम ये पिछला बार हम लोग केस पढ़े थे कि एक डाइपोल का एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है, हम लोग डेरिवेशन भी किए हैं, है ना, हम लोग को बताया है कि किस तरह से वो लोग का इफेक्ट होता है, सिमिलर वो इसी का एक स्पेशल केस है ना, उसको आपको याद रखना है, सेम जैसे डेरिवेशन हुआ था। अब क्या है उसका वैल्यू क्या होता है, आप देख लीजिए, इसका वैल्यू होगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा r स्क्वायर, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है, ये आपको देख लेना है ना।
ठीक है, यहाँ तक इसका देख लीजिए अगर आप। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल P ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल इज गिवन बाय, अगर शॉर्ट डाइपोल है उसके कारण क्या होगा, 1P इंटू आर बाई आर स्क्वायर होगा इसका, है ना। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच का जो है इसका पी है, इसका ये पॉइंट है वो पी बनने की मत कंसिडर कीजिएगा, कि डाइपोल मोमेंट बोला जा रहा है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट और आर वेक्टर, है ना, उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, ये इसको आप याद रखिएगा, स्पेशल केस है, क्योंकि कॉस थीटा का क्या वैल्यू होता है शॉर्ट डाइपोल का केस में, ए बहुत स्मॉल होगा अगर आर से, तो का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब डाइपोल से रिलेटेड कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कल आपको बताएंगे, है ना। आज के लिए यहाँ तक चैप्टर को हम कंक्लूड कर रहे हैं, टॉपिक को। और पर्टिकुलरली कल यहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे आगे के क्लास में, कि किस तरह का आगे का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और आगे पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आपको करवाएंगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और कल आगे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।